गुड मॉर्निंग। पटना साहिब सिंह पाठशाला के सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज़ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपको हम धन्यवाद देते हैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि आप लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया है और मेरे मेहनत को, मेरे समर्पण को आपने सराहा है। और वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा बनकर हमको मोटिवेट करता है, ताकि हम आपको मार्गदर्शन देने में अपनी सहायता कर सकें। और हम बहुत विनम्रता के साथ इस बात को हमेशा बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति कभी सफलता नहीं दे पाता है। हाँ, आपके मेहनत को जो आप ऑलरेडी 99% कर रहे हैं, उस 99% में हो सकता है कि मेरा 0.1%, आपका 99.99% मेरा 0.01% जुड़ करके उसको 100% बना दे और आपका काम हो जाएगी। इनफैक्ट बड़ा काम, ग्रेट वर्क ऐसे ही होता है, उसमें आपको ईगोलेस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं या हम अपने ही प्रयास से, अपने ही मेहनत से सब कुछ कर लेंगे। आप अपना मेहनत कीजिए, अपना 100% लगाइए, लेकिन वो आपका 100% है। लेकिन जो लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, उसके 100% को तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि किसी का 0.01% आपके काम आ जाए और वो आपके काम को सफलता तक पहुंचा दें। इसलिए हम लोग को हमेशा अहंकार विहीन होकर के, ईगोलेस होकर के अपने लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। और जो अच्छा आपको लगे, जो आपको लगे कि आपके काम का कुछ है, तो आप उसमें से ग्रहण कीजिएगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। हम आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है आपका जो वर्क है, आप जो अपना मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत उचित दिशा में हो और अंततः आपको सफलता मिले। और आप जो भी बड़े उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि हमें अपने परिवार का नाम ऊंचा करना है, या फिर हमको अपने देश की सेवा करना है, या फिर किसी व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के नज़रों में आपको एक बड़ा दिखना है। जैसे बहुत लोगों को अपने माता पिता के आगे एक आदर्श पुत्र बनने का होता है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और अंततः आप उससे जो अपने माता पिता के लिए या अपने जन्म स्थान के का मान सम्मान ऊंचा करने के लिए अगर कर्म करता है, तो वही व्यक्ति अंततः एक बड़े स्तर पर भी काम करेगा। और भगवान वैसे ही लोगों को बड़े कर्म करने का अवसर भी देते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं। हम लोगों का जो मैटर ऑफ प्रिपरेशन जो था, जिसमें हमने कहा था कि हम 8 हेडिंग्स में बात करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न पे, सिलेबस इन डिटेल, टेक्स्ट बुक्स, करंट अफेयर, टाइम टेबल, मोटिवेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल क्वेरी। तो हम लोगों ने एग्जामिनेशन पैटर्न पर बात कर लिया है। सिलेबस को भी हमने समझ लिया है कि एक ही सिलेबस है, मेन का सिलेबस है, जो कि प्रीलिम्स के सिलेबस का ही डिटेल्ड फॉर्म है वो। और आज हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की, क्योंकि हम जनरल स्टडीज़ की ही बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक जो जनरल स्टडीज़ का है, वो हमारा है कौन कौन सा सब्जेक्ट से पहले तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस है और एक सोशियोलॉजी है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं मेजर, जिनको हमको पढ़ना है। इनके टेक्स्ट बुक्स भी डिफाइंड है। वो एक आइडियल सेट ऑफ बुक्स है जिसको पढ़ना है। उन बुक्स का हम नाम लिखवा देते हैं। और आप सब अगर जो वास्तव में इंटरेस्टेड होंगे, जिनको हम पे अगर थोड़ा बहुत विश्वास होगा, तो वो अपना मेल एड्रेस दे दे, हम आपको भेज देंगे बुक्स का लिस्ट भी। ऐसे हम अभी आपको लिखवा भी देते हैं। और हम ये भी बता देंगे कि उसमें कौन सा बुक है जो एक्सक्लूसिवली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में काम आएगा, और कौन सा बुक है जो एक्सक्लूसिवली मेन एग्जामिनेशन में काम आएगा, और कौन सा बुक है जो कि मेन और प्रिलिमिनरी दोनों ही एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमको यहाँ पर हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कौन कौन से बुक्स हमको पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री में आप पहला लिखिए, अ स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसमें
इसको इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए पी, यानी कि ये केवल प्रिलिमिनरी में काम आएगा। और वो भी कौन सा, इसका यूनिट 9 है, यूनिट 9 ब्रीफ, ये ब्रीफ स्पेक्ट्रम एक का बुक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका केवल यूनिट 9 पढ़िए, क्योंकि पूरी बुक अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम ड्रेन हो जाएगा, जो कि आपके बहुत काम का नहीं होगा। अगर उसके पढ़ने से एक एडिशनल क्वेश्चन बन जाता है प्री का, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन यूनिट 9 अगर पढ़ लेते हैं तो उससे आपका 3-4 क्वेश्चन बहुत बनेगा आराम से। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की अलग किताब है। और दूसरा है मॉडर्न इंडिया NCERT क्लास 12। यही बुक मेन बुक है जिसको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसी बुक का आंसर रिटन एग्जामिनेशन में भी हम लिखेंगे और क्वेश्चन भी इसी बुक से रिटन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसको थॉरो पढ़ना है, इसका सारा चैप्टर्स पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया NCERT क्लास 12 ये मेन एग्जामिनेशन में काम आएगा। थर्ड में हो गया मेडिवल इंडिया NCERT क्लास 11। तो इसमें क्या है कि मेडिवल इंडिया में वाले बुक में ये मेन और प्री दोनों में काम आता है। इसमें कहाँ पर फोकस करना है, मेडिवल हिस्ट्री का जो भी बुक चैप्टर्स होगा उसमें हमें उसके आर्ट, कल्चर और लिटरेचर वाले पार्ट पर फोकस करना है। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर पार्ट जहाँ जहाँ लिखा हुआ रहेगा उस पार्ट को टिक करके पढ़ना है हर एक चैप्टर का, ठीक है। और इसमें भी हम कुछ चैप्टर्स हैं जो कि डिलिनिएट किए हुए हैं, उसको मैं बता दूंगा आप लोग को। और एंशिएंट इंडिया NCERT क्लास चौथा बुक हो गया। पहला हुआ स्पेक्ट्रम, दूसरा मॉडर्न इंडिया NCERT, तीसरा हुआ मेडाइवल इंडिया NCERT क्लास 11, चौथा हुआ एंशिएंट इंडिया NCERT क्लास 11। वो भी मेन और प्री दोनों में काम आता है। और इसमें भी फोकस करना है हमको एंशिएंट इंडिया वाले बुक में आर्ट, कल्चर और लिटरेचर वाले पार्ट पे। एक एक चैप्टर 20-20 पेज का हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि मेन का एग्जामिनेशन होता है उसमें आर्ट और कल्चर से 2 सवाल होता है, तो उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्ट कल्चर वाले को टिक करके उसको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएगा, इसलिए उसकी रिपीटेड स्टडी करनी होगी। हमारा मंत्रा होना चाहिए लिमिटेड स्टडी, लिमिटेड टॉपिक्स एंड रिपीटेड स्टडी, ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ वो बढ़ जाएगा। रिफाइंड क्वालिटी का आंसर आप लिख पाएंगे और आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, IAS के रेंज का मार्क्स आ सकता है इसमें। और पांचवा बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ये मेन एग्जामिनेशन के काम आता है। तो इस बुक, ये बहुत मोटी बुक है, इसमें चैप्टर्स को आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसमें है चैप्टर 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। और छठा सेगमेंट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का 2 बुक है, एक क्लास 9 का है और एक क्लास 10 का है। दोनों का नाम एक ही है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, वॉल्यूम 1, क्लास 9 NCERT। ये बाई अर्जुन देव है, ये मेन के सिलेबस में है। तो 9th क्लास वाला है, इसमें चैप्टर 7 और 8 पढ़ना है। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 क्लास 10 NCERT बाई अर्जुन देव, ये भी मेन में काम आता है। और इसमें चैप्टर्स 9, 10, 11, 12 एंड 13 पढ़ना है। इस तरीके से आपका हिस्ट्री का पूरा हो गया बुक लिस्ट, ठीक है। अब हम इसको एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। पहला है स्पेक्ट्रम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरा है मॉडर्न इंडिया NCERT क्लास 12। तीसरा है मॉडर्न इंडिया NCERT क्लास 11। चौथा है एंशिएंट इंडिया NCERT क्लास 11। पांचवा है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा।
छठा है वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें 2 बुक्स आ जाते हैं, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1 क्लास 9 NCERT बाय अर्जुन देव, एंड द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 क्लास 10 NCERT बाय अर्जुन देव। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी पर। का पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, फैक्चुअल नॉलेज ही नहीं होना चाहिए। पॉलिटी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। पॉलिटी का हिंदी में मतलब होता है शासन व्यवस्था। तो उसमें केवल आर्टिकल्स का नॉलेज, फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, ये आर्टिकल में ये, सिर्फ ऐसा नहीं, हमको एक्सप्लेनेटरी भी चाहिए। तो एक्सप्लेनेटरी क्वालिटी ऑफ माइंड को, क्योंकि सिविल सर्विसेज का मेन एग्जामिनेशन ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम में क्या क्या टेस्ट करता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द टॉपिक्स एंड कैपेसिटी टू टेक व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको NCERT के बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा एलॉन्ग विथ लक्ष्मीकांत। तो लिखिए, पहला है क्लास 9 एंड 10 NCERT, क्लास 9 एंड 10 NCERT, उसका नाम है बुक का इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय सुदीप्तो कविराज। ये प्रीलिम्स में काम आएगा। फिर क्लास 11 पार्ट 1 NCERT, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय BL गर्ग, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। क्लास 11 पार्ट 2 NCERT, इसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय BL गर्ग, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। और NCERT क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा सुधार करेंगे। ये बुक्स में जो कंटेंट दिया हुआ है ये आपको एनालिटिकल क्वालिटी देगा, तो वो मेन में भी काम देगा। और पांचवा है इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। फाइनली लोग इसी को पढ़ेंगे, आप भी इसी को पढ़िएगा, लेकिन शुरुआत के दौर में ये जो शुरू का जो बुक बताए हैं NCERT का क्लास 9, 10, 11 में पार्ट 1 पार्ट 2 है, और NCERT में ही क्लास 11 में एक और है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको भी पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम इसको लिखूँगी, बता देते हैं। क्लास 9 एंड 10 NCERT इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय सुदीप्तो कविराज। दूसरा क्लास 11 पार्ट 1 NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय BL गर्ग, प्रीलिम्स में काम आएगा। क्लास 11 पार्ट 2 NCERT ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय BL गर्ग, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। चौथा NCERT क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। और पांचवा इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी पूरा हुआ। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में हमारा पहला बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 1 NCERT क्लास 11, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। दूसरा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट NCERT क्लास 11, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन बाय DR खुल्लर, ये मेन एग्जामिनेशन में काम आएगा। और इस बुक का वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन बाय DR खुल्लर, इसमें हमने चैप्टर्स स्पेसिफाई किया है, उन्हीं को पढ़ना है। पहला है पार्ट 1 चैप्टर्स में, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में 6ठा चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर 6। पार्ट 2 में 1, 2, 3, 4, और पार्ट 3 में 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 पढ़ना है। और इसमें एटलस पढ़ना है, मैप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल,
इंडिया एंड वर्ल्ड का ले लेना है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, उसको ये प्री और मेन दोनों में काम आएगा, इसको ले करके अपने दीवारों पे चिपका लेना है। अब आते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया। ये पार्ट 1 होगा बुक लिस्ट्स का, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस के बुक्स की लिस्ट बताएंगे। धन्यवाद, गुड बाय।